जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। भ्रम और भूत। कुछ आदतों का यहाँ जिक्र किया जाता है जो सत्संग में शरीक हो जाने और संत मत की धारणा कर लेने के बाद भी सत्संगियों की राह में उत्पन्न हो जाती हैं और जिनसे होशियार रहने और बचने की परमार्थ की चाल दुरुस्ती से चलने के लिए ज़रूरत है। प्रथम वस्तु भूल है, यानी जीव भूल गया है कि मैं कौन हूँ और किस जगह से आया हुआ हूँ और कौन सा मेरा स्वरूप है। सूरत चैतन्य इसकी जात और जौहर है, उससे कतई बेखबर हो गया है। इसको मालूम नहीं कि मैं सूरत रूप हूँ। इस काल के देश में आकर सूरत बिल्कुल गुम हो गई है। मन ही को सूरत अपना रूप समझने लगी है, इसी को जान गर्दाने हुई है, मगर जो असली जान है वह तो सूरत चैतन्य, उसके वजूद का पता ही नहीं मालूम है। शुरू में सूरत जब सत्यलोक से चली है, उस वक्त सूरत बिल्कुल बेहोश थी, मगर उसको अपनी खबर थी। ज्यों-ज्यों नीचे उतरती गई त्यों-त्यों अपनी सुध बिसर और भूलती गई और यहाँ इस अवस्था में आकर सूरत का पता ही नहीं है। जो कर्म करने वाला है वह मन है और वही यहाँ करता धरता है, और जिसके जरिए कर्म करता है वह तन यानी काया है। मन और तन की तो खबर है, मगर सूरत की कोई खबर नहीं रही। सूरत सत्पुरुष की अंश और जात और जौहर है, वह इसके सच्चे निज माता पिता हैं, यह उनका पुत्र है, मगर इस भेद को यह भूल गई और नहीं जानती कि मैं सत्पुरुष की अंश व पुत्र हूँ और सत्य देश की वासी हूँ, और सत्य देश मेरा निज देश और घर है। यह देश मेरा देश घर नहीं है, यह परदेश है। किसी इल्लत की वजह से और कुछ तबालत दूर करने इस देश में आई हूँ। इस काम को करके मुझे निज देश अपने पिता सत्पुरुष के चरणों में लौटकर जाना है और हमेशा यहाँ नहीं रहना है। हर एक सत्संगी को यह बात हमेशा याद रखना और याद करते रहना जरूरी है। जो आदमी जरूरी बात को भूलकर संसार के प्रपंच में लग जाएगा, वह तो सदा के लिए अपने अनमोल जीवन को बर्बाद कर देगा। अनामी पद से सत्य की धार बराबर जारी है और इसी सत्य की धार पर अनेकों ब्रह्म और त्रिलोकियों बनाई है, जो कि अभी तक बराबर सफ़र कर रही है। आज हमारा भाग्य है जो कलयुग में संतों ने जगा दिया, और युगों में ये बात नहीं थी। तप दान पुण्य तीर्थ आदि का फल भोग लेते हैं और इसी जगह के सामान से संतुष्ट हो जाते हैं। सच्चे गुरु और सत्पुरुष को प्राप्त करने की सच्ची चाह और पहचान यह है कि संसार की कोई वस्तु फिर हम न मांग बैठें। नीति धर्म कर्म वगैरह नहीं सुहाना चाहिए। अशुभ और पाप कर्म तो नासिक है, मगर वह कर्म और नीति संसार में शुभ और अच्छी समझी जाती है, उससे भी चित्त उपराम और हटा हुआ होना चाहिए।
जब तक संसार में रहना है ज़रूर सभी काम करने पड़ेंगे और सब में बरतना पड़ेगा, मगर रुख बदल जाएगा। संसारियों के ही काम काज करता हुआ नजर आवेगा, लेकिन रुख उसका इस बात का होगा कि यहाँ से उलटकर सच्चे सत्पुरुष के चरणों में पहुँचे। संसारियों की संगत और सोहबत से कुदरती तौर पर दिल में हटाव रहेगा, पर बुरे कर्म नहीं करेंगे जिनका परिणाम विपरीत होता है। परमार्थ संसार का परमार्थ संसारियों को प्रसन्न करने का होता है। संतों का परमार्थ जो कि सत्य परमार्थ है, सच्चे मालिक और उसके सच्चे भक्तों और परमार्थियों को प्रसन्न करने के लिए है। सच्चे परमार्थ और सच्चे भक्तों से दुनिया रूठेगी। वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, न किसी की तलफी करते हैं और न किसी किस्म की कोई करतूत किसी को छेड़ने या दुख देने की करते हैं, मगर दुनियादारों की बनावट मिजाज और खबास ही ऐसा है कि उसको सच्चे परमार्थ और परमार्थियों से कुदरती चिढ़ है। कोई वास्ता और मतलब न हो, मगर रास्ते चलता आदमी परमार्थी से चिढ़ता है। ज्यों ही सच्चा होकर परमार्थ में लगा कि फिर ऐसा हो नहीं सकता कि कुटुंब परिवार वाले, जगत बिरादरी वाले या दोस्त और दुनियादार न चौंकें न घबरावें। उनके तन और मन अकुलाने लगते हैं कि वह क्यों कर्म करते हैं। यह पहचान है कि यह सच्चा होकर परमार्थ में लगा या नहीं। अगर दुनियादार न चिढ़े और न चौंके रोके और घबराएं तो जान लेना चाहिए कि परमार्थ नहीं बन रहा है। जहाँ कहीं सच्चे परमार्थी अभ्यास कर रहे होंगे उनसे दुनिया हमेशा रूठी रहेगी। अगर किसी परमार्थ की दुनिया में अधिक प्रशंसा है और महिमा है, दुनियादार बड़े चाव से अधिक तादाद में जमा होते रहते हैं, तो समझ लेना चाहिए कि वहाँ सच्चा सत्संग नहीं है। और जो लोग वहाँ जाते हैं, जो शरीक होकर वहाँ की करतूत कर रहे हैं या जिनको हमदर्दी है या जो मदद देते हैं, वह सब दुनियादार हैं और दुनियादारों से परमात्मा की प्राप्ति हरगिज़ नहीं होगी। साधन करने वालों का सच्चा वसूल। जो लोग किसी महात्मा के पास पहुंचकर सूरत शब्द मार्ग का उपदेश ले लिया है और गुरु पूरा है, तो समझ लेना चाहिए कि हमारा इस गुरु से अवश्य आत्म विकास होगा। जिसकी संगत से मन इंद्रिय विकार रुकते हो और समझ पैदा हो कि यह सत्य है कि बगैर मन इंद्रिय रोके हुए हमारा परमार्थ नहीं बनेगा, तो भी समझना चाहिए कि हमारी गलती है। हम अपनी आदत के अनुसार भोगों की तरफ गिर जाते हैं। गुरु का इसमें दोष नहीं है। गुरु तो परमात्मा की प्यार रोशनी है जो किसी घाट पर प्रकट होकर लोगों को जाति फायदा पहुंचाते हैं। गुरु कहता है कि तुम रोज़ बैठकर और अंतर्दृष्टि की साधना करो, पर हम बैठते नहीं हैं, नाहक गैर चीज़ों का चिंतन करते रहते हैं। अगर साधन के वक्त बताए हुए नाम और रूपों का ही चिंतन करें तो क्या वजह है जो हम अपनी वास्तविक रोशनी न प्रकट कर सकें। परंतु हमें यहाँ आलस्य है और हम अपनी जिम्मेदारी को महसूस नहीं करते हैं। हमारा भी धर्म है। प्रथम, गुरु सत्संग सुनाता है कि तुमने मनुष्य शरीर क्यों पाया और कैसे पाया है। दूसरा, गुरु इस बात की समझ पैदा करता है कि तुम्हारा शरीर चंद दिन का
और इसे ज़रूर छोड़ना होगा। तीसरा, गुरु यह बताता है कि तुमने जो सामान छल कपट धोखा देकर जिनाखोरी से और घूस से अन्य दूसरों के जो गले काटे हैं और दुख देकर सामान जमा किया है वह रहेगा नहीं, इसे भी छोड़ना होगा। चौथा, गुरु यह समझ देता है कि जो बुद्धि तुमने पैदा कर रखी है वह अंधकार की है। पांचवा, फिर जो तुम सामान जमा करते हो उसमें तुम्हें क्या सुख मिलता है। छठवां, जो ताकतों की चीज़ों को खाकर तुम इंद्रिय स्वाद लेते हो, क्या तुम्हें इससे संतुष्टि है। जय गुरुदेव।